ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस केंद्रीय सभा को नेतृत्व दे रहे आदरणीय चड्ढा साहब, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनयारी जी एवं सभा के अन्य पदाधिकारी वृंद, मंचस्थ विद्वज्जन, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति और आर्य समाज की परंपरा को भजनों के माध्यम से हमारी बहन आगे बढ़ाने वाली, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, कीर्ति जी, कीर्ति आर्या जी। सच बात तो यह है कि मैं आर्य समाज का एक श्रोता हूँ, लेकिन आदरणीय चड्ढा जी ने मुझे वक्ता के रूप में पेश कर दिया। सज्जनों, एक छोटी सी घटना को देख करके महर्षि ने इस मानवता के लिए जितना उपकार कर दिया, उस उपकार को स्मरण करने के लिए आज शिवरात्रि के दिन आप सभी हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं 2-3 बात महर्षि की बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। महर्षि ने एक नारा लगाया कि आप वेदों की ओर लौटो। दूसरी पुस्तकें हम क्यों पढ़ें और वेदों को ही क्यों पढ़ें? आखिर वेद में ऐसा क्या है कि हम वेदों को ही पढ़ें? सज्जनों, वेद ज्ञान नित्य है और दूसरा ज्ञान नित्य नहीं है। वेद ज्ञान नित्य कैसे है? शब्द ये सुना जाता है कि शब्द आकाश में रहता है, तो शब्द तो सारे ही हैं, हम भी बोल रहे हैं शब्दों को और दूसरे भी बोल रहे हैं, तो ये भी तो चले जाते हैं आकाश में रहते हैं। ये नित्य क्यों नहीं है? वेद ही नित्य क्यों है? सज्जनों, इसकी बहुत बड़ी बात यह है कि वेद की जो भाषा है वो नियतानुपूर्वी है। उसकी जो अनुपूर्वी है वो नियत है। वो सृष्टि के आदिकाल से लेकर के, और जब सृष्टि चलती है प्रकट रूप में रहती है, फिर परमात्मा के ज्ञान में अनभिव्यक्त रूप में रहती है। उसकी अनुपूर्वी जो है वो कभी विखंडित नहीं होती। और हम जो बोलते हैं, यदि इसी संभाषण को मुझे दोबारा कह दिया जाए कि आप जो पहले बोले थे दोबारा बोलो, तो उसमें कुछ अंतर आ जाएगा। उसको उस तरह से नहीं बोल सकता मैं जैसे अब मैं बोल रहा हूँ। इसलिए ये जो भाषा है ये अनियत पूर्वी है, इसकी भाषा नियत नहीं है। संसार में आप कवियों को देखते हैं, कवि क्या है कि यानेव शब्दानि वयम आलपामो, जिन शब्दों को हम रोजाना बातचीत के द्वारा बोलते हैं, यानेव शब्दानि वयमुल्लिखामः, जिन शब्दों को बार बार हम लिखते हैं, तानेव विन्यास विशेष मव्ययी संबोहतेव कबीर जगंती। कवि क्या करता है कि उनको एक विशेष क्रम में रख देता है और विशेष क्रम में रखते हुए संसार को मोह लेता है, एक नियत भाषा बना देता है उसकी। तो सज्जनों, जिस भजन को हम याद कर लेते हैं, जीने से लेकर के मरने तक उस भजन को याद रखते हैं अपने अंदर, भूलते नहीं हैं उसको, बार बार हम आवृत्ति भी करते रहते हैं, तो वो नियत हो जाता है। नियत जो शब्द है वो कुछ समय तक हमारे अंदर जो है वो विद्यमान रहता है। ठीक इसी तरह से वेद जो हैं, इनकी भाषा कभी बदलती नहीं है। ये ऐसे के ऐसे ही अग्निमीले पुरोहितम, ये किसी ऋषि की देन नहीं है, ये परमात्मा की देन है। परमात्मा ने इसको नियत किया है। इसलिए हमारे जो ऋषि हैं, कणादि ऋषि ने ये कहा है कि तद वचनात् आमना यस्य प्रमाण्यम, उस ईश्वर का वचन होने से वेद प्रमाण है। इसलिए इस प्रामाणिक शिक्षा को हमेशा, क्योंकि 100 वर्ष बहुत छोटा काल है और हम जो है सारे के सारे 100 वर्ष के अंदर ही हैं, तो बहुत अल्पायु हैं। अल्पायु होने से समय को नष्ट ना करें, वेद की ओर लौटें और वेद को ही पढ़ें। महर्षि का साफ संदेश था कि इसकी अनुपूर्वी नियत होने से ये जो वेद की भाषा है ये नियत है।
दूसरी बात मैं कहूँगा कि आजकल कुछ विद्वानों ने कुछ उसमें अंतर कर दिया है। एक, महर्षि ने 3 बहुत उत्तम कोटि के कार्य किए हैं। जैसे ईश्वर ने उत्तम कोटि का कार्य किया है कि सबसे पहले हमें ज्ञान मार्ग सिखाया ऋग्वेद के द्वारा, कर्मकांड सिखाया यजुर्वेद के द्वारा, और हमें उपासना जो है वो सामवेद के द्वारा सिखाई। ठीक महर्षि ने भी वही कार्य किया है। महर्षि ने ज्ञान को हमें सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा सिखाया है, और हमें कर्मकांड संस्कार विधि के द्वारा सिखाया है। और सज्जनों, उपासना की यदि विधि कहीं सीखनी है तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़िए आप। संसार में ऐसी उपासना की विधि नहीं मिलेगी कहीं भी। तो महर्षि ने तीनों दिए हैं। तो महर्षि ये कहते हैं कि ये जो आजकल जो विद्वान है उस भाषा को अनेत कर देते हैं, उस मंत्रों की जो क्रम है। हमारे यहाँ विद्वानों ने, कुछ हमारे यहाँ ऋषियों ने ऐसा निर्धारण किया है कि भाई जब गर्भाधान संस्कार हो तब ये बोलो, दूसरे संस्कार हो तो ये बोलो। एक नियत की हुई है भाषा, एक वेद मंत्रों को नियत किया हुआ है। तो ऐसा नियत क्यों? अब कुछ उसमें जो है अपनी तरह से कर देते हैं आधुनिक जो धर्माचार्य हैं। ऐसा नहीं करना है। उसको नियत क्यों किया गया है सज्जनों? उसके पीछे एक इतिहास है। ऋषि वात्स्यायन न्याय दर्शन का भाष्य करते हुए ऋषि वात्स्यायन एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मंत्रा आयुर्वेद प्रमाणवत, ये जो मंत्रों की सूची रखी गई है, ये जो संस्कारों के ऊपर मंत्रों की सूची रखी गई है, ये आयुर्वेद की तरह प्रमाणवत है। ये आयुर्वेद में कैसे प्रमाणवत है जी? आपने कल परसों ये रोग चला है हमारे यहाँ, कोरोना, तो उसकी वैक्सीन बनाई गई है। उस वैक्सीन को परखा गया है, प्राणियों के ऊपर उसका प्रयोग हुआ है। तो उस वैक्सीन बनाने वाले ये कहते हैं कि भाई 75% लोगों के ऊपर ये ठीक बैठती है। हम जितनी भी दवाएं हैं जो 10 साल इसका परीक्षण होता है, उसके बाद वो मार्केट में आती है और डॉक्टरों के पास आती है। सज्जनों, ठीक उसी तरह से ये जो मंत्रानुक्रम सूची रखी गई है, ये मंत्रानुक्रम सूची ऋषियों ने नियत की है। ये जो है सामान्य रूप से नहीं की, इसका बहुत बड़ा प्रयोग किया है उन्होंने। प्रयोग होने से ये नियत हुई है, इसलिए इस प्रयोग को हमें हटाना नहीं है। इस जैसे जो है संस्कार विधि दी गई है, हमें उसी तरह से उसका प्रयोग करना है। सज्जनों, एक तीसरी बात मैं बता करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप सभी सत्संग प्रेमी हैं। सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है मनुष्य को, लेकिन सज्जनों, इस लाभ को हम लेते रहें, इसकी हानियों को भी आप देखें। इससे पुण्य कर्मा से कम भी होता है। आपको बड़ी विचित्र भाषा लगेगी कि इससे सत्संग में आने से पुण्य कर्मा से कम भी हो जाता है क्या? सज्जनों, कम भी होता है इससे। कैसे कम होता है? इसको मैं एक दर्शन की भाषा में कहूँ कि सुख साधन और अवसर, इनको लेने से उतना पुण्य कर्मा से कम हो जाता है। ये दर्शन की भाषा है। दर्शन ये कहता है सत्संग में आप आए, सत्संग सामान्य व्यक्ति को नहीं मिला करता। सत्संग जब मिलता है जब हमारे पूरे पुण्य कर्मा से हों। बड़े बड़े पुण्यों से सत्संग मिलता है हमें, और सत्संग में हम आ गए तो उतना पुण्य कर्मा से कम हो गया हमारा। हमने कोई चीज़ बाजार में खरीदी और उसके पैसे दिए, पैसे लेकर के हम अपने घर चले गए, तो उतना पैसा कम हुआ कि नहीं हुआ हमारा? उतना पैसा हमारा कम होगा। लेकिन उस वस्तु का हमने उपयोग किया तो वो हमें जो है कम पैसा हमारा कम होते हुए भी हमें कोई महसूस नहीं होता। ठीक इसी तरह से यदि इस सत्संग को सुनने के बाद इस कर्माशय को बढ़ाया नहीं, बढ़ाने का तरीका यह है कि जो महर्षि का श्रम है उसको आगे बढ़ाइए, उसको आगे पहुंचाइए, उसको फैलाइए। जब तक फैलाएंगे नहीं, ये कर्माशय कम होता चला जाएगा हमारा। इसलिए इस कर्माशय को कम नहीं करना है, इस कर्माशय को बढ़ाना है। ये कर्माशय कम नहीं होना चाहिए हमारा। इसलिए महर्षि के दयानंद के जो मिशन है, इसको हमें जो है सुन करके केवल बैठ नहीं जाना है, अपने घर नहीं बैठ जाना है, इसको आगे बढ़ाना है, आगे इसको फैलाना है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस अवसर पर, इस शिवरात्रि के अवसर पर महर्षि के उपकारों को याद करते हुए हमें वेद की आनुपूर्वी को ध्यान रखते हुए नित्य वेद को हमें स्मरण रखना है और वेद के ऊपर हमें अध्ययन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
मंच पे अनुरोध करूंगा हमारे बीच में पूर्वी दिल्ली वेद प्रचार मंडल के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी बैठे हुए हैं, वो आएँ और ओम प्रकाश आर्य जी का स्वागत सम्मान करें, और रैली जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत सम्मान करें। अभी इन सम्मान की प्रक्रिया को समाप्त करते ही एक बहुत ही सुंदर नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, जो ऐतिहासिक नाटिका है प्रोफेसर शेर सिंह के परिवार से। वो आपको दिखाई जाएगी। जब 5 मिनट का ये कार्यक्रम और उसके बाद नाटिका और शांति पाठ। राजीव जी देना शाले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए। आप मैं ओम प्रकाश जी रेलवे से रिटायर व्यक्ति हैं और पूरे समय जो है मालगाड़ियों को ही मैनेज किया आपने पूरे लंबे समय तक नई दिल्ली स्टेशन पे। उसके बावजूद भी जो अध्ययन का ये हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय है कि ऐसा नहीं है कि केवल गुरुकुल में रहें तो ही हम पढ़ सकते हैं, अपने सामान्य जीवन में भी पढ़ने का इतना हम समय निकाल सकते हैं। एक पीत वस्त्र, माता जी आइए, एक पीत वस्त्र देना और देना जी, एक 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 उनका, उनकी श्रीमती जी का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। आप आ जाइए साथ में, लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य ओम प्रकाश जी का।